बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और बैठक में आगामी चुनावी राज्यों को लेकर कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। काफी अहम ये बैठक है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में उन तमाम राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं 2 दिन तक चलेगी अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई और प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़ चुके हैं। अनिल, काफी अहम बैठक है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में जो 2 दिन तक चलने वाली है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, हर चुनाव को संजीदगी से लिया जाता है पार्टी की तरफ से। ऐसे में इस बैठक की अहमियत को कैसे समझेंगे अनिल? कौन कौन सी रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है इसमें? देखिए, आगामी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। आज और कल 2 दिन दिल्ली में बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में खास तौर से मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में रहेंगे। बैठक में 2 दिन मंथन किया जाएगा कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन इन बैठकों में किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात सबसे पहले कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी अपनी 3 सूची जारी कर चुके। 2 सूचियों में 39 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। तीसरी सूची में 1 उम्मीदवार की घोषणा की गई थी। और मध्य प्रदेश में आपने अब तक देखा कि जो 79 उम्मीदवार बीजेपी ने अनाउंसमेंट किए, उनमें आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों को टिकट दी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा गया। यानी बीजेपी ने बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर बीजेपी अभी तक टिकटों के अनाउंसमेंट नहीं कर पाई है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली थी। आज दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बैठक में कहने कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। संभावना है कि आज और कल जो बैठक होनी है, इस बैठक के बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। राजस्थान को लेकर बीजेपी ने खास स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी चाहती है कि हर हालत में सत्ता में वापसी की जाए। क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और बीजेपी कहीं ना कहीं उसी इतिहास को दोहराना चाहती है। कांग्रेस सरकार को किस तरीके से सत्ता से हटाया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पहले रणनीति बना चुकी है। राजस्थान को 7 जोन में बांटा गया है। 7 जोन के ऊपर बीजेपी की तरफ से जो दूसरे राज्यों से पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, उन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में जो आज की बैठक है, आज की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। संभावना आज और कल जो बैठक होगी, बैठक के तुरंत बाद राजस्थान को लेकर जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो कर दी जाए। मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में 79 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। जो बाकी की सीटें बच जाती है, उनको लेकर भी जल्दी ही घोषणा की जा सकती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ है, जो दूसरे राज्य जहां पर चुनाव होने, उनको लेकर बीजेपी की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। क्योंकि जो सियासी गलियारों में चर्चा है, सियासी गलियारों में चर्चा यही लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। हफ्ते 10 दिन के अंदर कभी भी चुनाव आयोग जो चुनावी शेड्यूल है इन राज्यों के लिए, वो अनाउंस कर सकता है। तो बीजेपी की कोशिश है कि पहले ही कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, ताकि जो उम्मीदवारों को है चुनाव प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके। अनिल, उम्मीदवारों के नामों पर भी संजीदगी से चर्चा की जा सकती है, बताया जा रहा है, और बहुत मुमकिन है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी कर दिए जाए इस बैठक के दौरान। देखिए, बिल्कुल यही संभावना लग रही है कि जो 2 दिनों का मंथन चलेगा बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का, इस बैठक में कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। संभावना है जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। राजस्थान में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि राजस्थान में बीजेपी कहीं ना कहीं वसुंधरा, एंटी वसुंधरा गुटों में उलझी हुई है। वसुंधरा कहीं ना कहीं भले ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हो, बड़ी नेता रह चुकी है, लेकिन इस बार वसुंधरा राज्य को जितनी अहमियत दी जानी चाहिए थी उतनी अहमियत नहीं दी जा रही। उनके विरोध में चाहे पार्टी के दूसरे बड़े वरिष्ठ नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, केंद्रीय कानून मंत्री हो, या जो दूसरे नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं वसुंधरा राज्य के मुकाबले में इन नेताओं के जितने भी समर्थक है, फिलहाल तक जो लग रहा है कि इन नेताओं को ज्यादा वेटेज दे रही है। और कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी को जो टिकटों का जो चयन है वो सोच समझ कर करना होगा। मोटे तौर पर लग रहा है कि जो वसुंधरा राज्य को फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी ने साइड लाइन में कर रखा, लेकिन टिकटों में वसुंधरा राज्य की कितनी चलेगी, वसुंधरा राज्य के कितने समर्थक नेताओं को टिकट दी जाएगी, काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी मतलब वसुंधरा राज्य होता
होता था, लेकिन बीजेपी शायद अब इस कहीं ना कहीं इस बात से बाहर निकलना चाहती है। राजस्थान में बीजेपी चाहती है कि अब वसुंधरा राजे का जो युग था उस युग को अब बाय बाय बोला जाए, अब राजस्थान में जो नई लीडरशिप है उनको आगे आने का मौका दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो टिकटों का जो चयन होगा उसमें कहीं ना कहीं जो चुनाव होने हैं उसमें वसुंधरा राजे का एक बड़ा फैक्टर काम करेगा। मध्य प्रदेश का आप खुद देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री हो, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को, जिनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, कई और सांसदों की बात करें, उनको भी चुनावी मैदान में उतरा। यानी कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी ने बड़े चेहरों को कहीं ना कहीं, मध्य प्रदेश में बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतार कर एक बड़ा संदेश देने का काम किया। राजस्थान में क्या बीजेपी संदेश देगी वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, तो कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। जी।